वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट इस वक्त 103 पॉइंट्स पे जो है वो प्लस जा रही है। टोटल इस वक्त जो हमारा करंट इंडेक्स है वो 11,737 है और आज मार्केट जो है वो 100 पॉइंट प्लस पे जा रही है। इसके पीछे जो एक बुनियादी वजह तो ये है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से चूँकि मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन जा रही थी और प्राइसेस जो है वो काफ़ी लो हुई थी और जो लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो है वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की है और वॉल्यूम जो है वो मार्केट में कम नज़र आ रहा है, लेकिन 100 पॉइंट्स प्लस जा रही है मार्केट। इस वक्त भी जो करंट इस वक्त रीडिंग है उसके मुताबिक 103 पॉइंट्स प्लस है मार्केट और आज का जो हाईएस्ट है वो 11,752 है और जो इस वक्त करंट है वो 11,733 है। सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और सबा खान मार्केट एनालिस्ट हैं। आपसे बात करते हैं आज के मार्केट की सूरत हाल के हवाले से और सबसे पहले तो हम उनसे लेंगे टेक्निकल एनालिसिस आज का। जी अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। सबा खान, टेक्निकल एनालिसिस आज क्या है? देखिए, मार्केट में जो इस टाइम पे आप रिकवरी देख रहे हैं ये बेसिकली टेक्निकल रिबाउंड है। मार्केट जिस तरीके से नीचे आई है वह एक टेम्परेरी सपोर्ट इसको मिली है और अगर हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को देखें तो अभी मार्केट सिर्फ मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है जो 11,714 पे हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सपोर्ट ली है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज देखें वो 11,888 पे है और लॉन्ग टर्म 11,876 पे है। तो ये मूविंग एवरेजेस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज का जो रिबाउंड लिया है इससे मार्केट किसी पॉजिटिव फेज में एंटर हो गई है। बुलिश ट्रेंड अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू है, सिर्फ यहाँ पे आपको टेक्निकल रिबाउंड नजर आ रहा है जो हो सकता है ज्यादा देर सस्टेन ना कर सके, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 11,780 पे। ये मिड बुलिंगर बैंड है जिसको मार्केट ने बहुत अरसे के बाद कल ब्रेक किया था। आज इसको ब्रेक करके बंद होना जरूरी है, अदरवाइज मार्केट बेरिश ट्रेंड में ही रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस रिकवरी में बाइंग जो है वो करनी चाहिए? जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें इस जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे बाइंग तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब मोमेंटम इंडिकेटर्स देखें RSI और स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर तो वो नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं। इसके साथ कल की कैंडल फॉर्मेशन देखें तो वो भी बहुत बड़ी ब्लैक कैंडल है और सपोर्ट लेवल के नीचे बनी थी। तो यहाँ पे बाइंग तो रिकमेंड नहीं कर सकते। बुलिंगर बैंड बहुत वाइड हो चुका है और जितना वाइड होता जाता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है। तो वॉलेटाइल मार्केट में हम कभी इन्वेस्टर्स को रिकमेंड नहीं करते कि यहाँ पे बाइंग करें। ये पॉसिबल है कि अगर आज मार्केट जैसे मैंने आपको कहा 11,780 का एक लेवल है, इसके ऊपर बंद हो जाती है और कल इस लेवल को मेंटेन कर जाती है तब बाइंग की जा सकती है बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, क्योंकि मूविंग एवरेज 200 डेज और शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है। इस वक्त जो मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है 110 प्लस जा रही है। मार्केट इंडेक्स जो है वो 110 पॉइंट्स प्लस जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो वॉल्यूम और प्राइस में जो डिफरेंस है वो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी है वॉल्यूम और प्राइस की, तो वहां तो बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह प्राइस बढ़ती है ग्रेजुअली वॉल्यूम भी उसी इंटरेस्ट के साथ सामने आता है, लेकिन उस तरीके से वॉल्यूम नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि बुलिंगर बैंड की वजह से बहुत मार्केट वॉलेटाइल है, तो इस टाइम पे इनमें मैच नहीं है प्राइस और वॉल्यूम में, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा खान रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सबा खान, मार्केट रिसर्चर, जो कि हमें बता रही थी कि इस वक्त जो एक तो वॉल्यूम और प्राइस में जो डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें भी जो है वो बहुत ही बेरिश ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है। और दूसरा ये है कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें एक शॉर्ट इंटरवल के लिए जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो टेक्निकल जो एडवाइस है सबा खान की उसके मुताबिक आपने अभी जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो शॉर्ट टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा सूरत हाल ये है कि जैसे कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिस जारी किया है जिसके तहत खाम माल की जो दरामद है उस पर 5% जनरल सेल्स टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर से उठा लिया गया है। तो इस हवाले से भी जो है वो टेक्सटाइल का जो हमारा सेक्टर है उसमें बेहतरी नजर आ रही है और इस हवाले से आप जो है वो इस सेक्टर में जो है वो थोड़ा सोच के जो है वो, लेकिन फिर भी वही बात कि आप कम वक्त के लिए जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक की 30 तारीख को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और
लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी उसमें इंटरेस्ट रेट 10 से कम करके जो है वो 12% पर ले आए थे। और अब जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है इस हवाले से क्या चेंज आएगा? कहा यह जा रहा है कि 0.50 की जो है वो कमी की जा रही है और कुछ ये ख्याल कर रहे हैं कि ये 12 पर ही कायम रहेगी, 12% पर ही ये कायम रहेगी। अगर तो इसमें कुछ कमी होती है तो फिर ऑफ कोर्स मार्केट को जो है वो सपोर्ट मिलती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फ़हीम अहमद। आप लाहौर रीजन के मैनेजर हैं JS ग्लोबल के। आपसे बात करते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम फ़हीम अहमद। जी वालेकुम सलाम। फ़हीम अहमद, ये बताइए कि आज जो मार्केट में बेहतरी देखी जा रही है इसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं? देखिए, मार्केट में कुछ हम वीकनेस देख रहे थे, लेकिन आज कुछ लोकल फंड्स की कुछ इंटरेस्ट है मार्केट में, सिलेक्टेड, लेकिन काफी सिलेक्टेड सा इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी देखिए कि वॉल्यूम इतने को खास नहीं हो रहे मार्केट में, और जितने मेन शेयर हैं ब्लू चिप कंपनीज उनमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट आया है, क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव थी। और जैसा मैं आपसे पहले भी अर्ज करता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जहाँ पे वैल्यू नजर आएगी जरूर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मार्केट में आ जाता है, और इसी वजह से आज मार्केट 100 से ज्यादा पॉइंट प्लस है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्टेट बैंक की जानिब से आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें क्या शरह सूद में आप देख रहे हैं कि कमी की जाएगी? देखिए, जो अब नेक्स्ट ये जो रिव्यू आ रहा है ये है नवंबर 30 को, और हमारा जो JS ग्लोबल का एक जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, हमारे एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अनचेंज छोड़ दिया जाएगा इंटरेस्ट रेट। जी, वो उसमें कोई डिक्लाइन नहीं देख रहे फिलहाल, और उसकी फंडामेंटल वैल्यूज वजह भी है और थोड़ी सी टेक्निकल वजह भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो वजूहात हैं, फंडामेंटल भी आप कह रहे हैं और टेक्निकल भी कह रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल या टेक्निकल वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको अनचेंज्ड छोड़ दिया जाएगा? देखिए, वैसे तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो आने वाले कुछ महीनों में थोड़ा कम ही रहेगी। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये है कि पिछले अभी हमारी जो बास्केट है CPI बास्केट, उसको रीएडजस्ट किया गया है, और बेस ईयर हमारा चूंकि अब 2011 एडजस्ट हुआ है, तो उससे ये हो रहा है कि हमारा आगे आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन ज्यादा नजर नहीं आएगी। और नंबर 2, आपको पता है कि कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो उस इन्फ्लेशन हमारा ख्याल है कि कम रहेगी। लेकिन इसको देखते हुए इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कम किया जाए, उसकी वजह यह है कि आगे आने वाले कुछ अरसे में बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, जिसमें से एक तो IMF की रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और गवर्नमेंट को अपना जो बजट डेफिसिट है उसको कंटेन करना है। और नंबर 3 एक ये है कि ग्लोबल फिनोमेना ये भी है कि करेंसीज काफी डिक्लाइन हो रही हैं, जिसके अंदर हमने देखा है कि इंडिया, रशिया और इसके अलावा ब्राजील, जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो उनकी करेंसीज डी वैल्यू हुई है। तो मेरे ख्याल इन चीजों को देखते हुए जरा मुश्किल होगा स्टेट बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट को काटना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम अहमद, रॉयल न्यूज़ से बात करने का। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है फ़हीम अहमद, जो कि हमें बता रहे थे कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से। स्टेट बैंक की जो 30 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, इससे जो है वो ये काफ़ी अपना जो है वो असर डालेगी जो मार्केट है। अगर तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम कर दिया जाता है तो मार्केट पे जो है वो एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी फ़हीम अहमद से, तो उनका कहना यह है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज्ड ही छोड़ दिया जाएगा। इसके पीछे भी बहुत सी ऐसी वजूहात जो है वो उन्होंने बताई हैं। अब डालते हैं आज के जो है वो इंटरनेशनल कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर एक नज़र।